हाय गाइस, शुरू हो गया वेल्डर धमाका। वेल्डर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंडिया लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, लाइक और शेयर कर देना, फिर बीच में नहीं बोलूँगा। पहले लाइक और शेयर कर दे और फिर शुरू करते हैं क्लास। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है। कह रहा गैस कर्तन द्वारा किनारों की तैयारी हेतु कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है। कह रहा गैस जो कटिंग के लिए द्वारा किनारों की तैयारी करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है। तो कौन सी लाई जाती है? ऑक्सी एसिटिलीन। कौन सी गैस लाई जाती है? ऑक्सी एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कह रहा है गैस कर्तन द्वारा किनारों की तैयारी हेतु ऑक्सी एसिटिलीन गैस प्रयोग में लाई जाती है। कभी कभी गैस द्वारा किनारों को गर्म करके न्यूमेटिक हैमर की सहायता से पीट कर तिरछा बना लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कह रहा है ऑक्सी एसिटिलीन गैस का प्रयोग करके कटिंग टॉर्च द्वारा जॉब के किनारों को काटा जाता है। कह रहा है ऑक्सी एसिटिलीन गैस का प्रयोग करके कटिंग टॉर्च द्वारा जॉब के किनारों को काटा जाता है। कैसे काटा जाता है? जॉब के किनारों को तिरछा काटा जाता है। कैसा? तिरछा। आरआरबी जम्मू एएलपी 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन। गए सारे एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है। वेल्डिंग क्रिया में जमाई गई फिलर धातु को कहा जाता है। कह रहा है वेल्डिंग क्रिया में जमाई गई फिलर धातु को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीड कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है? बीड। यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में पूछा गया ये क्वेश्चन। कह रहा है वेल्डिंग क्रिया में जमाई गई फिलर धातु को बीड कहा जाता है। आर्क बनने पर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है इससे इलेक्ट्रोड और कार्यखंड दोनों की धातुएं पिघलती हैं और ये पिघली हुई धातुएं एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं तथा ठंडी होकर एक परत बनाती हैं। यह परत वेल्डिंग बीड कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है दो टैंक वेल्ड के बीच की दूरी रखी जाती है कितनी? 100 mm प्लस 16। 100 mm या उससे प्लस करके उसमें 16 इन दोनों के बीच में रखी जाती है। कह रहा दो टैक वेल्ड के बीच की दूरी 100 mm प्लस 16 mm रखी जाती है। टैक वेल्ड पूर्ण सरकने मतलब सर खिसके ना एक समान रूट गैप में पकड़ने के लिए लगाया जाता है। यह प्लेटों के फिक्चरों फ्रैक्चरों में न पकड़ा जा सके, यानी कि जहाँ पे उसके फ्रैक्चर होते हैं वहाँ पे वो पकड़ा नहीं जाता, तो इसलिए पहले टैग लगा देते हैं जिससे वो इधर उधर ना खिसके, पकड़ा जा सके। वहाँ टैग वेल्ड लगाए जाते हैं। मतलब कि इस तरीके से, अगर इस तरीके से है, एक टैग यहाँ लगा दिया, एक टैग यहाँ लगा दिया, फिर उसे आसानी से ऐसे 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 वेल्डिंग करते रहे जिससे कि ये खिसके ना। ठीक है गाइस, इसका कहने का मतलब ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा किस साइज का बाहरी व्यास और लंबाई से लिया जाता है? किस साइज का बाहरी व्यास और लंबाई से लिया जाता है? किसका? ट्यूब का। कह रहा ट्यूब का साइज बाहरी व्यास और लंबाई से लिया जाता है। आरआरबी बिलासपुर 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है फ्लैट वेल्ड लैप जॉइंट में डैश से दूरी पर टैक वेल्ड किया जाता है कितने पे? 65 mm पर। कह रहा है फ्लैट जो बेल्ट होती है लैप जॉइंट में डैश की दूरी पर टैग वेल्ड किया जाता है कितने? 65 mm की दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन से जोड़ की भार उठाने की क्षमता कम होती है? कौन से की? लैप जॉइंट की। किसकी? लैप जॉइंट की। लैप जोड़ की भार उठाने की क्षमता कम होती है। लैप जोड़ में जोड़े जाने वाले प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर लाकर जोड़ा जाता है। लैप जोड़ का लाभ यह है कि इसमें किनारों की तैयारी नहीं की जाती, जिससे समय और लागत दोनों की बचत होती है। कह रहा है यू ग्रुव का कोण कितना रखा जाता है? यू ग्रुव का कोण कितना रखा जाता है? 20 डिग्री। कितना रखा जाता है गाइस? 20 डिग्री रखा जाता है। यू ग्रुव का कोण 20 डिग्री रखा जाता है। यू ग्रुव में प्लेटें के सिरों को एक तरफ से आधे यू के आकार वेबल किया जाता है और जब इन्हें एक साथ स्पर्श कराकर रखा जाता है तो यू आकार का वेबल बनता है, जिसे धातु से भरकर वेल्ड कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेल्डिंग जोड़ की गुणवत्ता होती है।
वेल्डिंग जोड़ी गुणवत्ता कितनी होती है? 100% होती है। वेल्डिंग जोड़ी गुणवत्ता लगभग 100% होती है। वेल्डिंग वह प्रक्रम है जिसमें दो या दो से अधिक दायित्व या अघायत्व अघात्विक घात्विक या अघात्विक भागों की ऊष्मा द्वारा पिघलाकर या प्लास्टिक स्टेज तक गर्म करके दाब लगाकर बिना दाब के अतिरिक्त धातु को भरकर अथवा बिना भरे स्थायी रूप से जोड़ा जाता है, वेल्डिंग जोड़ कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कह रहा है वेल्डिंग जॉइंट में पाशों की संख्या बढ़ाने से डिस्टेंशन पर क्या फर्क पड़ता है? पाशों की संख्या बढ़ाने से डिस्टेंशन क्या पहले बढ़ेगा डिस्टेंशन और फिर कम हो जाएगा। वेल्डिंग जॉइंट में पाशों की संख्या बढ़ाने से डिस्टेंशन पहले बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा। निम्न में से किसमें किनारे तैयार सरलता से की जा सकती है? किनारे किसमें सरलता से तैयार किया जा सकते हैं? प्रेशर वेसल वेल्डिंग में, प्लेट वेल्डिंग में और पाइप वेल्डिंग में। तो किसमें? प्लेट वेल्डिंग में किनारे आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। प्लेट वेल्डिंग में फ्यूजन वेल्डिंग प्रक्रम होता है। इसमें ऑक्सीजन या वायु तथा ईंधन गैस के दहन का प्रयोग करते हुए धातु को पिघलाया जाता है। प्लेट वेल्डिंग दो विधियों से की जाती है, लेफ्टवर्ड वेल्डिंग और राइटवर्ड वेल्डिंग। पाइप वेल्डिंग में कोर साझा के लिए मशीनों की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। करा टैग वेल्ड के दौरान लैप जॉइंट में ऊष्मा प्रवाह की कितनी दिशाएं होती हैं? ऊष्मा प्रवाह कितनी दिशा होती हैं? दो। टैग वेल्ड के दौरान लैप जॉइंट में ऊष्मा प्रवाह की कितनी दिशाएं होती हैं? दो होती हैं। टैग वेल्ड के दौरान लैप जॉइंट की ऊष्मा प्रवाह की दो दिशाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। कह रहा है निम्न चित्र में जोड़ा गया ये जो चित्र दिखा रखा है ये कौन सा जॉइंट है? कौन सा जॉइंट है ये कॉर्नर जॉइंट है। ये कैसा जॉइंट है गाइस? ये कॉर्नर जॉइंट है। ऐसे लगाया गया है, ऐसे करके और फिर यहाँ पे लगाया गया, यहाँ पे लगाया गया, इस तरीके से दिख रहा है। कौन सा जॉइंट है? कॉर्नर कॉर्नर जॉइंट है ये। ठीक है गाइस। कह रहा है निम्न चित्र में को पहचानिए, ये कौन सा जॉइंट है? ये कौन सा जॉइंट है? ये एज जॉइंट है। एज कौन सा जॉइंट है? ये एज वेल्ड है। चित्र में प्रदर्शित जोड़ है, वेल्ड जोड़ दिखाया गया है, ये एज वेल्ड है। दो प्लेटें एक दूसरे पर इस प्रकार रखी जाती हैं, उनके जोड़ लगाने वाले किनारे सीधे सीध में हो तो इन किनारों को वेल्डिंग बीड की सहायता से जोड़ दिया जाता है और कम पेनिट्रेशन होने के कारण ये जोड़ कमजोर होते हैं। एज जोड़ देखो ऐसे बना है ना गाइस, देखो एज ऐसे ऐसे और यहाँ पे एक प्लेट इसके नीचे रख दी जाती है और यहाँ पे ऐसे 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 इसको वेल्डिंग कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं एज जोड़। कह रहा है तिरछे व लंबवत उत्पन्न होने वाले वेल्ड श्रीकेंद्र तनाव को कम किया जाता है। कह रहा है तिरछे व लंबवत उत्पन्न होने वाले वेल्ड श्रिंकेज को तनाव को कम किया जाता है। किससे? बैक स्टेप तकनीक द्वारा। किससे? बैक स्टेप तकनीकी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टैग वेल्ड के दौरान एक जॉइंट की ऊष्मा प्रवाह कितनी दिशाएं होती हैं? कितनी होती हैं? दो दिशाएं होती हैं। अभी पीछे भी आया था क्वेश्चन। टैग वेल्ड के दौरान एक जॉइंट की ऊष्मा प्रवाह कितनी दिशा होती हैं? दो दिशाएं होती हैं। कह रहा है प्लेट की 1 mm से प्रत्येक बार वृद्धि होने के पिच कितनी तक बढ़नी चाहिए? कह रहा है प्लेट की मोटाई 1 mm की प्रत्येक बार वृद्धि होने से उसकी जो पिच है कितनी तक बढ़नी चाहिए? कितनी? 15 तक बढ़नी चाहिए। प्लेट की मोटाई 1 mm तक प्रत्येक बार में वृद्धि होने पर 15 तक बढ़नी चाहिए। कह रहा है फ्लैट वेल्ड ऊ जॉइंट फ्लैट वेल्ड ऊ जॉइंट के लिए पिच की दूरी होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? दुगनी होनी चाहिए। फ्लैट वेल्ड ऊ जॉइंट के लिए पिच की दूरी कितनी होनी चाहिए? दुगनी होनी चाहिए। फ्लैट वेल्डिंग टी जॉइंट के लिए पिच की दूरी दुगनी होनी चाहिए। जब प्लेट के माध्यम से कोई दूसरी प्लेट समकोण अवस्था में जोड़नी होती है तो यह टी जोड़ कहलाता है। इस जोड़ द्वारा 3 mm से कम मोटाई की प्लेटों को जोड़ा जाता है। कह रहा है वेल्ड टैग
टैग वेल्ड के जॉइंट एक सिरे पर अधिकतम लंबाई कितनी रखी जाती है? कह रहा है टैग वेल्ड के जॉइंट के एक सिरे पर अधिकतम लंबाई कितनी रखी जाती है? कितनी? 35 mm तक। कितनी रखी जाती है? 35 mm तक। टैग वेल्ड के जॉइंट के एक सिरे पर अधिकतम लंबाई 35 mm रखी जाती है। वेल्ड टैग में उपयुक्त पेनिट्रेशन प्राप्त होने के लिए नियमित अंतराल पर उच्च धारा के साथ लगाया जाता है, जहां प्लेटों के फ्रैक्चरों में न पड़ा जा सके वह टैग वेल्ड लगाए जाते हैं। फ्रैक्चर ना पड़ सके इसके लिए क्या टैग वेल्ड लगाए जाते हैं। प्रत्येक टैग वेल्ड की लंबाई कितनी होती है? प्रत्येक टैग वेल्ड की लंबाई 3/4 इंच होती है। कितने? 3/4। RRB सिकंदराबाद ALP 2008। कह रहा सही मिलान कीजिए। कह रहा है प्लेट की मोटाई और फिर इधर धारा एम्पियर कितना होना चाहिए। अगर कह रहा है 12.5 mm की 12.5 mm 12.5 mm की प्लेट है तो कितनी होनी चाहिए? 12.5 mm की है तो गाइस अगर 12.5 की है तो 12.5 mm की है तो कितना होगा? 500 एम्पियर करंट होगा। कितना होगा? 500 एम्पियर। अगर 60 mm की मोटाई की प्लेट है तो कितना होगा? तो होगा, इसको मिलाएंगे इसे 750 वाले से। और 125 mm की है तो इसको मिला देंगे इधर 1500। ठीक है गाइस, इस प्रकार रहता है। पूछा जाता है क्वेश्चन, तो कौन सा होगा इसमें? ए का थर्ड, ए का थर्ड और बी और सी का 1। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कह रहा है जब दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर समकोण पर रखकर जॉइंट लगाया जाता है, जब दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर समकोण पर रखकर जॉइंट लगाया जाता है तो इस जॉइंट को क्या कहते हैं? टी जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टी जॉइंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कह रहा है रिविटिंग जोड़ का प्रयोग निम्न में से कौन सा है? रिविटिंग जोड़ का जो प्रयोग है, रिविटिंग है, लैब जोड़ भी है और बट जोड़ भी है। लैब जोड़ और बट जोड़ को रिविटिंग की जा सकती है। रिविटिंग मतलब एक होल करके एक रिविट लगाई जाती है, रिविट। और रिविट के इस तरफ ऐसे ऐसे होती है रिविट, ऐसे। और इधर इस तरफ उसको हथौड़े की सहायता से पीट दिया जाता है ताकि वो बाहर ना निकले। ये रिविट बन जाती है इस तरीके से, ये रिविट होती है। ठीक है भाई, तो ये पूछ रहा है रिविट जोड़ का प्रकार इनमें से कौन सा है? तो लैब जोड़ में भी रिविट लगा सकते हैं और बट जोड़ में, लैब और बट में दिखा भी रखा है। देखो लैब और बट में रिविट की सहायता से किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। कह रहा है निम्न में अर्धस्थायी जोड़ का प्रकार कौन सा है? अर्धस्थायी जोड़, अर्धस्थायी रिवेट जोड़, अर्धस्थायी अभी पढ़ा है, तय जोड़ और सोल्डर जोड़, सोल्डरिंग जो की जाती है। तो ये क्या है? अस्थायी जोड़ है, इनको हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। कह रहा है अर्धस्थायी जोड़ एक प्रकार की धातु जोड़ है, जो धातु जोड़ है। अर्धस्थायी जोड़ निम्न प्रकार के होते हैं, रिवेट जोड़ में लैब जोड़ और बट जोड़ अभी पढ़ा हमने, और तह जोड़ में लैब सीम, ग्रुप सीम, सिंगल सीम, डबल सीम और डबल ग्रूड सीम, और शोल्डर में नरम और कठोर दोनों आते हैं। कह रहा है धातु जोड़ बनाने की निम्न में से कौन सी विधि है? धातु जोड़ बनाने कौन सी है? अस्थायी भी है, अर्धस्थायी भी है और स्थायी जोड़। धातु के जोड़ किसी से बना सकते हैं हम? अस्थायी बना सकते हैं, अर्धस्थायी बना सकते हैं और स्थायी भी बना सकते हैं। तो तीनों है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। RRB जम्मू कश्मीर 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है वेल्डिंग जोड़ में असफल होने से बचने के लिए, कह रहा है वेल्डिंग जोड़ में असफल होने से बचने के लिए क्या आवश्यक है? क्या सब है? कोरेजन तथा जोड़ की स्थितियों का सही ज्ञान। कह रहा है कोरेजन तथा जोड़ की स्थिति का सही ज्ञान होना चाहिए अगर उसके असफलता से बचना है, नुकसान से बचना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। कह रहा है वेल्डिंग जोड़ के असफल होने से बचने के लिए कोरोजन संरक्षण तथा
लोड की स्थिति का सही ज्ञान होना चाहिए। वेल्डिंग जोड़ को असफल होने से बचने के लिए प्रबलन किया जाना चाहिए। वेल्डिंग जोड़ किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए जहां बाहर दरारें, अपूर्ण वेदन, अतिव्यापन, क्रैटर्स। जोड़ के सभी स्थानों पर समान गुण तथा सभी दिशाओं में समान सामर्थ्य प्राप्त होना चाहिए। अभी कह रहा है बाहर, सेकंड नंबर पे बाहर दरारें, अपूर्ण वेदन यानी कि क्रैकिंग नहीं आनी चाहिए, अतिव्यापन, क्रैटर्स मतलब किसी प्रकार का नुकसान जोड़ में नहीं होना चाहिए। जोड़ एकदम सही लगना चाहिए जिससे उसकी लाइफ लॉन्ग टाइम बनी रहे। कह रहा है स्थायी जोड़ की विधि कौन सी है? स्थायी जोड़ की विधि तो ब्रेजिंग भी है और वेल्डिंग भी है। ब्रेजिंग और वेल्डिंग दोनों है, तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी जोड़ है? कौन सा स्थायी जोड़ है? तो वेल्डिंग तो स्थायी जोड़ है, वेल्डिंग है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कह रहा है सोल्डरिंग जॉइंट होता है। सोल्डरिंग जॉइंट कैसा होता है? वेल्ड जॉइंट से मजबूत नहीं होता, अधिक भार सहन करने वाला नहीं होता, ब्रेज जॉइंट से कमजोर, ब्रेज जॉइंट से कमजोर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अधिक ताप सहन करने वाला भी नहीं होता, ब्रेज जॉइंट से कमजोर होता है। सोल्डरिंग सोल्डरिंग जॉइंट वेल्डिंग जोड़ तथा ब्रेड जॉइंट से कमजोर होता है। सोल्डरिंग जॉइंट जोड़ अर्धस्थायी जोड़ होता है। यह दो प्रकार का होता है, नरम और कठोर। सोल्डर किसका बना होता है? मिश्रण टीन और शीशे का। टीन को बोलते हैं पीबी, टीन और शीशा, शीशे को बोलते हैं पीबी। टीन और शीशे का बना होता है। सॉफ्ट सोल्डरिंग की जाती है। सॉफ्ट सोल्डरिंग की जाती है कितने से की जाती है? 450 डिग्री से कम तापमान पर। कितने से? 450 से कम तापमान पर सॉफ्ट सोल्डरिंग की जाती है। कह रहा सोल्डरिंग करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? तो सोल्डरिंग करने से पहले सबसे पहले टिनिंग की जाती है। टिनिंग, सोल्डरिंग करने से पहले सबसे पहले टिनिंग किया जाता है। सोल्डरिंग निम्न प्रकार के होते हैं, कार्यखंड तैयार करना, जोड़ तैयार करना, गलक लगाना और सोल्डरिंग करके फिनिशिंग करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। कह रहा सोल्डरिंग विधि में आप देखते हैं कि पूर्णतः गर्म किए गए कॉपर सोल्डरिंग बिट सोल्डर सोल्डर बार पर रगड़ने से सोल्डर टिप तथा स्टिक नहीं करता, वह चिपकता नहीं है। इस समस्या को नियंत्रण करने के लिए क्या करते हैं? वो कह रहा है कि सोल्डर अच्छे से गर्म भी हो जाता है और फिर भी उसके बाद भी जो है सोल्डरिंग नहीं कर पाता। अच्छे से गर्म हो जाने के बाद भी तो सोल्डरिंग नहीं कर पाता। तो इसका कारण क्या है? तो कह रहा है बिट पूर्णतः साफ करें। बिट पे अगर कोई कार्बन आ गया हो तो बिट को रेगमाल की सहायता से इसको साफ कर दें। जो अच्छे से साफ हो जाएगा उसके ऊपर जो आया हुआ कार्बन है वो हट जाएगा, तो आसानी से वेल्डिंग की जा सकती है, सोल्डरिंग की जा सकती है, सॉरी। कह रहा है सोल्डरिंग की विधि में पूर्ण गर्म किए गए कॉपर सोल्डरिंग बिट को सोल्डर बार पर रगड़ने पर टिप पर स्टिक नहीं करता। इस समस्या को नियंत्रण करने के लिए बिट को पूर्णतः साफ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कह रहा रेजिस्टेंस वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली इलेक्ट्रोड की धातु होती है। इलेक्ट्रोड की धातु किसकी होती है? कॉपर की होती है। किसकी होती है? कॉपर की। ए इसका राइट आंसर है। कह रहा है स्टेनलेस स्टील सोल्डरिंग के लिए फ्लक्स प्रयुक्त होता है। कह रहा है स्टेनलेस स्टील सोल्डरिंग के लिए फ्लक्स प्रयुक्त होता है। कौन सा? जिंक क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड और हाइड्रोक्लोराइड। तो स्टेनलेस स्टील सोल्डरिंग के लिए फ्लक्स प्रयुक्त होता है। कौन सा? जिंक क्लोराइड भी होता है उसमें, अमोनिया क्लोराइड भी होता है और हाइड्रोक्लोराइड भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। उपयुक्त तीनों का मिश्रण होता है उसमें। ठीक है गाइस, होल्ड हाइड्रोक्लोराइड HCl, अमोनिया क्लोराइड NH4Cl और जिंक क्लोराइड ZnCl2। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। तीनों काम आती है। कह रहा है फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है किसको कराता है? जिंक क्लोराइड को। फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है किसको? जिंक क्लोराइड को। कह रहा है हार्ड सोल्डर का गलनांक बिंदु, हार्ड सोल्डर का गलनांक बिंदु कितना होता है? 450। कितना होता है? 450 डिग्री। और सॉफ्ट का कितना होता है? 450 से कम। भाई हार्ड का 450 और सॉफ्ट का होता है 450 से कम। ठीक है गाइस, 450 से कम यानी कि 450 से कम होता है। कह रहा सोल्डर का मिश्रण होता है। सोल्डर अभी पीछे बताया था किसका?
सोल्डर होता है टिन और शीशे का। किसका? टिन और शीशे का होता है। कह रहा सोल्डर का मिश्रण टिन और शीशा होता है। सामान्यतः सोल्डर धातु जोड़ने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया में सोल्डरिंग फ्लैट पदार्थ होता है। सोल्डर दो प्रकार के होते हैं, नरम और कठोर। कह रहा है कठोर सोल्डर तांबा, टिन, सिल्वर, जिंक, कैडमियम तथा फास्फोरस का अलॉय होता है। और सॉफ्ट सोल्डर, यह सोल्डर टिन, लैंड और एंटीमनी, तांबा, कैडमियम तथा जिंक का अलॉय होता है। कह रहा है सोल्डर से बने बने जोड़ का तापक्रम होता है, कितना होता है? 450 से कम होता है। कितना? 450 डिग्री से कम। कह रहा है अच्छे सोल्डर में गीला करने का गुण होना चाहिए, इससे सोल्डर की प्रॉपर्टी कहते हैं। कह रहा है अच्छे सोल्डर में गीला करने का गुण होना चाहिए, इसे किसे सोल्डर की प्रॉपर्टी कहते हैं? किसे? वेटिंग को। किसे कहते हैं? वेटिंग को। कह रहा है अच्छे सोल्डर को गीला करने का गुण होना चाहिए, जिसे वेटिंग सोल्डर की प्रॉपर्टी कहते हैं। कह रहा है सोल्डरिंग की विधियां हैं। सोल्डरिंग की कैसी विधियां हैं? मैकेनिकल विधि और रासायनिक विधि है। ए और बी दोनों। सेल बोकारो स्टील प्लांट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। कह रहा है सोल्डरिंग आयरन की टिप होती है। सोल्डरिंग आयरन की टिप कैसी होती है? कॉपर की होती है। कह रहा है सोल्डरिंग आयरन की टिप कॉपर की होती है। कॉपर, तांबा, यह धातु की क्षमता को बढ़ाता है। इसमें स्टील 0.25% से लेकर 2.5 तक होता है। कॉपर से धातु की शक्ति को आघात सहने की क्षमता बढ़ती है। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर की सोल्डरिंग में प्रयुक्त फ्लक्स का मिश्रण किसका होता है? तो रेजिन का होता है। किसका होता है? रेजिन का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कॉपर में सोल्डरिंग में प्रयुक्त फ्लक्स का रेजिन का मिश्रण है। कह रहा है किनारों की हाथों द्वारा तैयार में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? कह रहा है किनारों को जो हाथों से तैयार करते हैं उनमें किसका प्रयोग करते हैं? किसका? हथौड़े का प्रयोग करते हैं। किसका? हथौड़े का। कह रहा है किनारे के हाथों की तैयारी करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्क्राइबर, परीक्षण वर्ग या गुनिया, विभाजक विभाजक ट्रेमल और हथौड़ा और बाक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से लैप जोड़ का लाभ क्या है? लैप लैप जोड़ का लाभ क्या है? तो इसमें किनारों की तैयारी नहीं की जाती। लैप जोड़ में किनारों की तैयारी नहीं की जाती। एक के ऊपर एक प्लेट रख के वेल्ड कर दिया जाता है। कह रहा है वेल्डिंग में अच्छे फ्यूजन के लिए क्या व्यवस्था की जाती है? कह रहा है वेल्डिंग में अच्छे फ्यूजन के लिए क्या व्यवस्था की जाती है? तो दोनों किनारों के बीच प्लेट की मोटाई के अनुसार गैप। भाई अच्छी वेल्डिंग करनी है तो दोनों प्लेटों के बीच एक गैप छोड़ा जाता है और यहाँ टैग लगा के और इस प्रकार वेल्डिंग कर दी जाती है। अच्छी वेल्डिंग के लिए हल्का सा गैप छोड़ते हैं जिससे क्या मेटल अंदर तक भर जाता है। कह रहा है वेल्डिंग में अच्छे फ्यूजन के लिए दोनों किनारों के बीच प्लेट की मोटाई के अनुसार गैप की व्यवस्था की जाती है। कह रहा है वेल्डिंग हेतु वस्तुओं के किनारों की तैयारी निम्न में से किस पर निर्भर करती है? कह रहा है वेल्डिंग हेतु वस्तुओं के किनारे की तैयारी निम्न में से किस पर निर्भर करती है? जॉब की मोटाई पर या वेल्डिंग जोड़ की वचित शक्ति तथा महत्व पर, तो वेल्डिंग में होने वाले व्यय अवयव या उसकी उपयोगिता पर। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेल्डिंग की मोटाई पर भी निर्भर करती है और वेल्डिंग की जोड़ की वचित शक्ति और महत्व, यानी कि वेल्डिंग की जॉइंट की कितनी शक्ति है, कितनी उसकी क्षमता है वेल्डिंग जॉइंट की, उस पर भी निर्भर करती है। और वेल्डिंग पर होने वाले व्यय तथा उसकी उपयोगिता, कितना हम उस पर खर्च कर रहे हैं और कितना वो उपयोगी है, इस पर इन सभी बातों पर वो निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कह रहा है बट जोड़ में किनारों की क्या स्थिति होती है? बट जोड़ में किनारे कैसे होते हैं? आमने सामने होते हैं बट में। तो कैसे होते हैं? बट जोड़ में आमने सामने होते हैं। कह रहा है बट जोड़ में जोड़ी जाने वाले किनारों की स्थिति आमने सामने होती है। बट जोड़ में जोड़े जाने वाले किनारे आमने सामने रखे जाते हैं। इनमें किनारों की तैयारी करके मजबूत वेल्ड जोड़ बनाए जाते हैं। 3 mm तक मोटी प्लेटों की ओर से 3 mm से 5 mm तक की प्लेटों को दोनों ओर से वेल्ड किया जाता है। यहाँ चित्र भी दिखा रखा है, देखो भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नट हेडवाइस के लिए प्रयोग किया जाता है? हेडवाइस के लिए कौन सा नट कहता है? विंग नट इस्तेमाल किया जाता है हेडवाइस के लिए। कौन सा? विंग नट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और ये बता भी रखे हैं यहाँ पे नट के प्रकार। हेक्सागोनल वर्गाकार नट, स्क्वायर नट, कैप नट और थंब नट। इस प्रकार होता है विंग नट।
कह रहा रेजिस्टेंस ब्रेजिंग में पावर सप्लाई का स्रोत होता है। कह रहा रेजिस्टेंस ब्रेजिंग में पावर सप्लाई का स्रोत होता है। कैसा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कैसा स्टेप डाउन? कह रहा रेजिस्टेंस ब्रेजिंग में पावर सप्लाई का स्रोत कैसा होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफर। जैसे ट्रांसफार्म बना होता है इस प्रकार से गाइस। ट्रांसफार्म कुछ नहीं होता, ट्रांसफार्म ऐसे करके बना होता है। यहाँ पे तार निकल जाते हैं और इसी इसी के ऊपर यहाँ एक ऐसा लगा होता है गाइस। एक मिनट। इस प्रकार से बना होता है ट्रांसफार्मर, इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके वायर जाती हैं उसमें। एक यहाँ पे उसकी ये होती हैं, इसको बोलते हैं विंग। विंग पतली 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 बनी होती है। यहाँ पे एक बना होता है ऐसे ऑयल, इसमें से ऑयल आता है और इसमें जाता है। और ये विंग क्या करती हैं? ये विंग, ये ऑयल इसमें विंग में जाता है। ये विंग इसीलिए लगी होती हैं, किस लिए? एयर को ठंडा करने के लिए, इस ऑयल को ठंडा करने के लिए, ठंडा करने के लिए ये विंग लगी होती है। ट्रांसफार्मर में ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, ट्रांसफार्मर लगा होता है। ट्रांसफार्मर इसलिए लगा होता है कि जो पीछे से जो करंट की सप्लाई आ रही होती है ना, उसको निरंतर बनाए रखने के लिए, निरंतर बनाए रखने के लिए उसको आगे भेजता रहता है। कहता है पीछे से करंट आ रहा है तो करंट के बीच में कम हो जाता है, तो कम ना हो इसलिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफर करता है आगे, चल 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 आगे चल, आगे चल, इस प्रकार से करंट को आगे भेजता है। इसलिए ट्रांसफर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये विंग होती है ट्रांसफार्मर। ये यहाँ से जो ऑयल आता है इसको ठंडा रखती हैं, ठंडा रखती हैं। विंग क्या है? ये इसमें बहुत पतला पतला गैप छोड़ा जाता है, बहुत पतला 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 गैप इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि एयर कभी भी जहाँ पतली जगह से एयर जाती है ना, जहाँ पतली जगह होगी तो एयर अपने आप ठंडी हो जाती है। इसका उदाहरण देखो एयर का, अभी मैं आपको बताता हूँ। आप अपने मुंह से मुंह खोल के हवा मारो तो गर्म आएगी, हाथ लगा के देखना। और वहीं एक फूंक मारो पतली, ठंडी आएगी। बिल्कुल बेस्ट उदाहरण है। अपने मुंह से मारोगे, खोल के मारो, खोल के जब भाप निकालोगे तो गर्म निकलेगी, जब मुंह से पतली निकालोगे हवा तो ठंडी आएगी। तो ये एक इसीलिए पतली पतली विंग लगाई जाती हैं। जब हवा आती है ना, और जब पतली जगह में हवा घुसती है तो वो ठंडी हो जाती है। ठीक है गाइस। ट्रांसफार्मर का ज़्यादा कोई काम नहीं होता। ट्रांसफार्मर क्या है? करंट को मात्रा को बनाए रखता है और आगे भेजता है। इसीलिए ट्रांसफार्मर हर लाइनों पे लगाए जाते हैं। ठीक है गाइस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, बी इसका राइट आंसर था। कह रहा रेजिस्टेंस ब्रेजिंग में पावर सप्लाई के स्रोत स्टेप डाउन ट्रांसफर का होता है। ब्रेजिंग दो समान अथवा मिश्र धातु के कठोर जोड़ लगाने की विधि ब्रेजिंग कहलाती है। सोल्डर के समान यह एक प्रकार का टाँका होता है, इसे पक्का टाँका भी कहा जाता है। ठीक है गाइस। भाई ट्रांसफर स्टेप डाउन भी होता है, स्टेप अप भी होता है, दोनों ट्रांसफर होते हैं। ठीक है गाइस, आज के लिए यहीं तक। गाइस क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। लाइक शेयर में बहुत कंजूसी करते हो आप, जबकि एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एक 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 क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ये आपको मिलेंगे भी नहीं कहीं क्वेश्चन यूट्यूब पे भी। ये सारे क्वेश्चन मैं कहाँ से बुक लेकर आया हूँ, उसके बाद मैंने ये सारे बना रहा हूँ क्वेश्चन, बुक से निकाल निकाल के सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। और फिर भी आप लाइक शेयर नहीं करते। लाइक शेयर करा करो, सपोर्ट करो। ठीक है गाइज, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। और आज के लिए यहीं तक, फिर कल स्टार्ट करेंगे इससे आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन। कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा लगभग, तीसरा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, फिर परसों करेंगे चौथा चैप्टर स्टार्ट। ठीक है गाइज, जय हिंद जय भारत। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इंडिया लर्निंग प्लेटफार्म को सब्सक्राइब करें चैनल को। और इसका पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का मैं नाम दे दूंगा आईडी का। इंडियन लर्निंग प्लेटफार्म के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जाके अपना पीडीएफ, मैंने सारे पीडीएफ डाल रखे हैं वहाँ पे, सारे अपने पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और जो है उसको रिवाइज कर लेना एक बार। ठीक है गाइस, चलिए चलते हैं फिर आज के लिए, बाय।